साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हारे किसी काम में मेरे बच्चे रुकावटें आ रही है ना, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो इसके पीछे मेरे बच्चे कोई कारण है। और इसका मैंने तुम्हें संकेत भी दिया, लेकिन तुम शायद समझ नहीं पाए मेरे बच्चे। इंतजार रखो मेरे बच्चे, उस काम को तुम जिस तरीके से करना चाहते हो ना मेरे बच्चे, वो वैसा नहीं होगा। उसका तरीका अलग है, मैं करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं अपने तरीके से उस काम को करेगा मेरे बच्चे, और उसका जो फल निकलेगा ना, वो बहुत खूबसूरत होगा मेरे बच्चे। बस तुम थोड़ा सबूरी रखो और अपने साईं पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। बहुत खूबसूरती से उस काम को करूंगा, बस अपनी हिम्मत को टूटने मत देना मेरे बच्चे। अगर हिम्मत टूटे ना, तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, मेरी आंखों में देखा करो, मेरी ओर देखा करो, मुझसे बातें किया करो। मैं तुम्हारे लिए ही तो बैठा होता हूँ मेरे बच्चे। यूं दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो क्यों मेरे बच्चे? ऐसा मत किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग मेरे बच्चे तुम्हारे परिवार में ऐसे हैं जो तुम्हें मान सम्मान नहीं देते। अहम फैसलों में तुम्हारी राजी, तुम्हारा बोलना, तुम्हारे फैसले कोई मायने नहीं रखते। तुमसे पूछना भी नहीं चाहते। वो अपने घर के सारे अहम फैसले खुद ही ले लेते हैं। ना ही उन्होंने तुम्हें कभी अपना सदस्य माना और ना ही समझते हैं, क्योंकि उनके मन में ना खोट है मेरे बच्चे। तुम जाने तो मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि वो जानते हैं कि वो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बराबरी पे नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें नीचे दिखाने का ना एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन तुम जाने दो मेरे बच्चे, सब अपने साईं पर छोड़ दो। तुम्हें कभी कभी ना जवाब नहीं देना होता, हर जगह तुम्हें नहीं बोलना है मेरे बच्चे। कुछ चीजें अपने साईं पर छोड़ दो। जब तुम्हारा साईं जवाब देगा ना, तो वो अलग होगा मेरे बच्चे। अभी उनके समझ नहीं आएगा तुम्हारे कहने से, लेकिन जिस दिन तुम्हारा साईं जवाब देगा ना प्रत्यक्ष रूप से मेरे बच्चे, तब उन्हें समझ आएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो मेरा जल है मेरे बच्चे, उसे तुम ग्रहण क्यों नहीं करते हो मेरे बच्चे? तुमने सिर्फ एक अलमारी में उसको रख दिया है, तो लो ना मेरे बच्चे, उसे रोज ग्रहण करो। तुम जानते हो मेरा जल ग्रहण करने से तुम्हारी कितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम क्यों नहीं करते हो मेरे बच्चे? तुम्हें पता सब है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। क्यों मेरे बच्चे? तुम आलस कर जाते हो। ऐसा मत किया करो, रोज जल को ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हें मानसिक तनाव से बहुत शांति मिलेगी और शारीरिक दुख से भी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त चुनौतियां हैं ना मेरे बच्चे, उसका सामना तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। बस तुम्हें जरूरत है तो अपनी हिम्मत की मेरे बच्चे, और वो हिम्मत तुम्हारे ही अंदर है मेरे बच्चे, और कहीं नहीं है। तुम चारों तरफ घूमते हो, सबसे पूछते हो मेरे बच्चे कि क्या करोगे, कैसे करोगे। मत पूछो ना मेरे बच्चे, वो शक्ति, वो हिम्मत मैंने तुम्हें दे रखी है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे, अपने आप को टटोलो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वो ताकत कि तुम इस दुनिया को भी जीत सकते हो मेरे बच्चे। तुम में तो वो ताकत है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों के मुकदमे चल रहे हैं, तो मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सामने वाला पक्ष कितना भी हावी क्यों ना हो तुम पर, कितना भी मजबूत क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन जब निर्णय होगा ना, तो तुम्हारे ही पक्ष में होगा। तुम उसमें विजय ही रहोगे मेरे बच्चे, ये तुमसे मैं कहता हूँ। क्योंकि तुम्हारे साथ ना मेरे बच्चे तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम हमेशा ये सोचते हो कि साईं, मैं आपके आगे प्रसाद में क्या रखूं। अगर मेरे बच्चे कुछ नहीं बनाया होता ना, तो मिश्री का ही प्रसाद रख दिया करो मेरे बच्चे। अगर वो भी नहीं है ना, तो घर की चीनी रख दिया करो मेरे बच्चे। यूं परेशान और उदास मत हुआ करो कि साईं आज ये नहीं है। अरे मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भाव का भूखा हूँ, तेरे प्यार का भूखा हूँ। मुझे भोजन नहीं, मुझे तेरा प्यार चाहिए होता है। अगर तू प्यार से मुझे सूखी रोटी भी खिलाएगा ना, तो तेरे साईं को वो भी स्वीकार है मेरे बच्चे। और सुन, आज मैं तुझे स्वप्न दर्शन देने वाला हूँ मेरे बच्चे। आज तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा, और उस स्वप्न में तुम्हें कुछ संकेत भी मिलेगा मेरे बच्चे। उसे समझना और आगे बढ़ना मेरे बच्चे। और सुनो, आज साईं सचरित्र का 15वां अध्याय जरूर पढ़ना मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कोई संकेत है, तुम्हें कुछ समझ आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है उसमें, आज जरूर पढ़ना। खुश रहो, बहुत सारा प्यार है मेरा। अपने आप को यूं असहाय समझना बंद करो मेरे बच्चे, बंद करो। अपने आप को क्यों महसूस करते हो ऐसा, कमजोर क्यों महसूस करते हो? तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा मैं साथ दूंगा बच्चे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। किसी से क्यों मदद मांगते हो? क्यों मेरे बच्चे, क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो? क्यों किसी से भीख मांगते हो मेरे बच्चे? तुम
अपने साईं के सामने झुको, अपने साईं से मांगो मेरे बच्चे। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा। और तुम असहाय तो कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और अपनी आंखों में आंसू मत लाया करो। जो तुम रोते हो ना, तो तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। और तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई है ना मेरे बच्चे, वहाँ दोनों तरफ से गलती थी मेरे बच्चे, दोनों तरफ से गलती थी। तो कोशिश करो मेरे बच्चे कि उन रिश्तों में सुधार ला पाओ मेरे बच्चे, और माफ़ी मांग पाओ दोनों तरफ से मेरे बच्चे, और सुधार लाओ अपने जीवन में मेरे बच्चे, उन रिश्तों में मेरे बच्चे। क्योंकि रिश्ते ना बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक। वहाँ पर अविश्वास आ गया था, संदेह आ गया था, तो वो नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। और अगर तुम माध्यम बनते हो मेरे बच्चे किसी के रिश्ते में सुधार लाने का मेरे बच्चे, तो वो माध्यम तुम बनो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और सुनो, अगर कोई किसी की निंदा करता है तुम्हारे सामने या बुराई करता है ना, तो उसकी सोच को मेरे बच्चे अच्छे में परिवर्तन करने की तुम कोशिश करो। ये तुम काम करो, ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो, और ये सेवा तुम्हें करनी है मेरे बच्चे। जहाँ भी तुम्हें लगे कि किसी की सोच किसी के लिए गलत है, तो उसे सुधारो मेरे बच्चे। यही छोटी छोटी चीज़ें करो, देखना तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वास्तविक जीवन साथी कौन है? तुम्हारा शरीर मेरे बच्चे। ये शरीर ही तो आधार है इस जीवन का मेरे बच्चे। अगर स्वस्थ रहोगे तभी तो सारे काम कर पाओगे ना, बाहर के, घर के, रिश्तों के, तभी तो तुम सब कुछ कर पाओगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, इसका ध्यान रखा करो। तुम बिल्कुल नहीं रखते हो, हमेशा अपने शरीर के साथ में लापरवाही करते हो, खिलवाड़ करते हो अपने शरीर के साथ में। सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन खुद के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? ये तुम्हारा अमूल्य जीवन इस शरीर पर ही निर्भर करता है मेरे बच्चे। तो इसे सही रखो, इसे सही रखना बहुत ज़रूरी है। आज से ही अपने आप में सुधार करो, अपने दिनचर्या में सुधार करो, और एक समय ऐसा बनाओ जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो सिर्फ तुम अपने आप को दे सको, अपने आप के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, अपने घर में ना मोर पंख रखो, मेरे स्वरूप के पास रखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कठोर बनना ज़रूरी है मेरे बच्चे, लेकिन हर जगह नहीं मेरे बच्चे। जहाँ नरमाई दिखाने की बात आए तो वहाँ नरमाई दिखानी चाहिए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कठोर निर्णय लेना ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं मेरे बच्चे। थोड़ा अपने आप में सुधार करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से अपनी सोच को बदलो मेरे बच्चे, बदलो। कभी कभी अपने बच्चों के हिसाब से भी काम करने पड़ते हैं मेरे बच्चे, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे, तुम भी खुश रह सको और तुम्हारे बच्चे भी रह सकें। तो अपनी सोच को बदलो मेरे बच्चे, ये ज़रूरी है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस बंधन में बंधने जा रहे हो ना मेरे बच्चे, वो बंधन तुम्हारे साईं की कृपा से जुड़ा है मेरे बच्चे। तुम देखना, आगे चल के ना तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और याद रखना, उस नए रिश्ते को साथ साथ ना कभी मुझे मत भूलना, अपने साईं को मत भूलना मेरे बच्चे। जहाँ भी जाओ, जिस तरह से तुमने अपने साईं को अपने पास रखा ना, तो आगे भी रखना। मैं तुम्हें आगे की दिशाएं भी दिखाऊंगा, रास्ते भी दिखाऊंगा, और बहुत जल्द ना तुम्हारे घर में किलकारी भी गूंजेगी। बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं स्वयं तुम्हारे घर पर आएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं के रूप में। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें दबना नहीं है मेरे बच्चे। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे, वहाँ विरोध करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कह रहा हूँ, जहाँ तुम वापस जा रहे हो ना मेरे बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारी जमा पूंजी है ना मेरे बच्चे, उसे निकाल कर कहीं खर्च करने की सोच रहे हो ना, तो वो बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। उसे अगर अभी निकाल कर कहीं खर्च कर दोगे तो नुकसान में चले जाओगे मेरे बच्चे। ऐसी गलती कभी मत करना। जो काम तुम्हारा अटक रहा है ना, मैं वैसे ही करवा दूंगा, मुझसे कहो ना, मैं करवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।